नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ लॉजिकल रीजनिंग का, जिसका नाम है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। ये हमारी क्लास चल रही है आरएस प्री 2024 के लिए। रीजनिंग की क्लास अपनी चल रही है, इसी में लॉजिकल रीजनिंग वाली सीरीज चल रही है। लॉजिकल रीजनिंग में 5 चैप्टर होते हैं, उनमें से एक चैप्टर होता है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। इसके बारे में मैं समझा देता हूं कि होता क्या है। आप हमेशा याद रखना, कथन में या तो कोई आएगी घटना। घटना कैसी? जैसे दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, या कोई नया पुल बनाया था वो गिर गया। समस्या, समस्या बहुत सारी हो सकती हैं। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, या फिर किसी बैंक की समस्या की बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं लोग, या फिर किसी संस्था की समस्या, किसी इंस्टीट्यूट की समस्या कि बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे हैं। समस्या बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। और साथ में आती है बीमारी। बीमारी कौन कौन सी? कि सर मलेरिया, कोरोना, चिकनगुनिया, डेंगू, मंकी पॉक्स, बहुत सारी बीमारी। तो कथन में या तो कोई घटना होगी, या कोई समस्या होगी, या कोई बीमारी होगी। हमें इन पे, इनके लिए इनकी कार्रवाई लिखी रहेंगी। कार्रवाई का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के लिए राहत पहुंचाना या सुधार करना कार्रवाई होती है। हमें ये कार्रवाई के लिए ये पता करना होता है कौन सी कार्रवाई सही है और कौन सी कार्रवाई गलत है, ठीक है। इन बातों का हमें कथन एवं कार्रवाई में पता करना होता है। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। आरपीएससी में आए हुए एग्जाम्पल, उससे पहले जो मैंने बात बोली है उसको मैं लिख के भी लाया हूं, तो आप एक बार देख लीजिए। कार्रवाई कथन में बयान में दी गई जानकारी के आधार पर समस्या, नीति के आदि के संबंध में सुधार और अनुवर्ती आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासनिक निर्णय लेने का एक कदम होता है कार्रवाई, ठीक है। यहाँ पर हमेशा याद रखना है, इन प्रश्न में कथन में समस्या नीति के बारे में बात की जाती है। समस्या नीति पर हमको क्या करना होता है बच्चों? विचार करना होता है। क्या करना होता है? हमको विचार करके उचित कार्रवाई का पता लगाना होता है। तो एक बार देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको पता रहे इसमें करना क्या है। हमको किस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आएंगे हमेशा 4। केवल फर्स्ट कार्रवाई सही है, केवल सेकंड सही है, दोनों गलत है और दोनों सही है। कोई भी इन ऑप्शन को याद करके नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है एग्जाम में इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। फिलहाल ये 4 ऑप्शन हैं जो हमें आंसर देने पड़ेंगे। एक बार इनको भी नज़र डाल लो, देख लो। केवल फर्स्ट कार्रवाई सही है, केवल सेकंड सही है, दोनों गलत हैं और दोनों सही हैं। इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। शुरुआत हम कर रहे हैं बच्चों, ये आरएस का प्री था 2018। 18 से हम शुरुआत करेंगे। 18 वाले प्री में आरएस में ये एग्जाम्पल पूछा गया था। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है, कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक और आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। मान के चलिए आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी में 1000 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। अब 1000 वर्कर जो काम करते हैं बच्चों, उनमें से कुछ वर्कर जो हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं, ठीक है भाई। कुछ वर्कर जो हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कहीं भी उनको निकालने की बात तो है नहीं कि भाई उनको निकाल दिया है। मतलब मैं मान लीजिए कि आपके कंपनी है और आपकी कंपनी में 1000 वर्कर आपके काम करते हैं, ठीक है। उन 1000 वर्कर में से 100-200 लोग जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं कि नई भर्ती आप मत करिए। आप कंपनी के मालिक हैं और आपको कंपनी के, मतलब कंपनी को बढ़ाना है, काम को बढ़ाना है, तो नई भर्ती करनी पड़ेगी। जबकि कथन में कहीं भी पुराने लोगों को निकालने की कोई बात ही नहीं है। और उनमें से 200-300 लोग जो हैं हड़ताल पर चले गए और आपसे बोल रहे हैं कि आप नई भर्ती मत करिए। ऐसी स्थिति में आपकी कार्रवाई क्या होगी, लिखी हुई है। सही गलत का फैसला हमको लेना है, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है बच्चों? कंपनी को नई भर्ती को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। पहली कार्रवाई, तुरंत वापस ले लेना चाहिए। तो देखो, कंपनी आपकी है, आपको अपनी कंपनी को बढ़ाना है, और उन जो हड़ताल पर गए हैं उनको निकालने की तो कोई बात है नहीं। और वो कंपनी आपकी है, तो आपको पता है कि आपको कंपनी को बढ़ाने के लिए नई भर्ती करनी पड़ेगी। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि कंपनी को तुरंत भर्ती को वापस ले लेना चाहिए। पहली कार्रवाई जो है वो गलत है, ठीक है। सेकंड पे आ रहा हूँ।
इन सभी कर्मचारी को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, तुरंत। ये सॉल्यूशन है क्या? नहीं, ये कार्यवाही भी गलत है। इसका रास्ता होता है बच्चों बातचीत। क्या रास्ता होता है? बातचीत। आप बातचीत करिए, बातचीत के जरिए से आप पता कर सकते हैं कि कार्यवाही सही है या गलत है। पर ये कोई रास्ता नहीं है कि उनको तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। ना तो पहली सही है ना दूसरी सही है, दोनों गलत हैं। ऐसी स्थिति में जो सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा, ना तो फर्स्ट वाली और ना ही सेकंड वाली। ये 18 का जो प्री था, ये एग्जाम्पल पूछा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये अगला जो प्री है अपना, ये पूछा था बच्चों, आरएस का प्री था 2015 में। क्या पूछा है पढ़ते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार के योग्य नहीं है। हाँ जी, बड़ी संख्या में रोजगार के योग्य नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, इसमें कमी बच्चों की है या विश्वविद्यालयों की कमी है? विश्वविद्यालयों की कमी है। विश्वविद्यालय को सुधार करना चाहिए, क्योंकि निकलने वाले स्नातक विश्वविद्यालय से अधिक संख्या में रोजगार के लायक ही नहीं है, ऐसे कह रहा है। तो कमी विश्वविद्यालयों की है। बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है बच्चे उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं, तो विश्वविद्यालय को सुधार करना चाहिए। दूसरी बात, भारत के विश्वविद्यालयों की बात हो रही है ये, तो इसका सॉल्यूशन भारत वाले करेंगे या कोई विदेश वाला करेगा? ये सर भारतीय करेंगे। ठीक है, और भारत के विश्वविद्यालयों को के लिए भारत ही जिम्मेदार है, और भारत ही इसी को भारत के विश्वविद्यालय जो हैं इसको सुधार करेंगे। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहला, फर्स्ट पढ़ रहा हूँ, विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए अधिक सहायता दी जानी चाहिए। बिल्कुल, पहली कार्रवाई जो है वो 100% क्या है? सही है। सेकंड, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ रही, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये वाली बात गलत है। अगर भारतीय विश्वविद्यालयों की समस्या है तो समाधान भी भारतीय विश्वविद्यालय करेंगे, कोई दूसरे विदेश वाले जो हैं इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। फिलहाल पहली कार्रवाई तो सही है और दूसरी गलत है। ऐसी स्थिति में बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप ही के लिए ये मेहनत मेरी चल रही है। और साथ के साथ में रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारा जो एप्लीकेशन है इसको आज ही डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं अब आने वाले टाइम में फ्री टेस्ट सीरीज मैथ रीजनिंग की लेके आऊँगा, जिसमें रीजनिंग की तो फाइनल है, आएगी आएगी। कोशिश ये भी है कि मैथ की भी मैं आपको 20 एग्जाम्पल की टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री स्टार्ट करूँ मैं आपके लिए। ठीक है, अगला टारगेट मेरा ये है। फरवरी में पेपर है, अभी टाइम है, तो उसके लिए मेरी अभी मेहनत चल रही है साइड में। तो ये भी आपको जो है टेस्ट सीरीज अब आगे प्रोवाइड होंगी, और उसके लिए एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करिएगा। साथ के साथ में नॉमिनल चार्ज में कोर्स भी डिजाइन किए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने उनमें पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आरएस प्री का 2013 का पेपर था। क्या लिख रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को एक अधिकारी द्वारा ऐसे काम के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त हुई है जो उसका कर्तव्य है। रिश्वत लेना कर्तव्य है। ठीक है, अब कार्रवाई, सीबीआई द्वारा अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पहली कार्रवाई जो है वो सही है। ठीक है, सेकंड की बात करता हूं। सेकंड में कह रहा है सीबीआई को इस विषय में निश्चित होने के लिए कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए। नहीं, ये कार्रवाई गलत है। सही कार्रवाई कौन सी है? ओनली फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है। ये 13 का प्री था। आगे बढ़ रहे हैं। ये 2023 का पिछला प्री था, और ये जो था एग्जाम में डिलीट हो गया था रीजनिंग में पिछली लास्ट भर्ती में ये, क्योंकि आंसर की में इनमें से कोई एक कार्रवाई सही मानी थी जबकि दोनों सही हैं। बच्चों ने ऑब्जेक्शन ज़्यादा लगाया था, तो फिर ये एग्जामिनर ने डिलीट कर दिया था 23 वाले पेपर में। फिलहाल क्या कह रहा था? प्रश्न सही था, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। मौसम विज्ञापन ने अगले वर्ष मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए अधिसूचना जारी की है। हाँ जी, अनुमान लगाया है, मतलब पहले से सोच है कि भैया कम वर्षा हो सकती है, ये अधिसूचना जारी कर दी है। कम वर्षा होने के कारण जाहिर सी बात है सूखा पड़ सकता है। गवर्नमेंट का क्या कार्रवाई होनी चाहिए? गवर्नमेंट की कार्रवाई यही होनी चाहिए जल संकट ना हो, दूसरा किसी को नुकसान ना हो,
उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ कार्रवाई दी है और सही गलत का हम फैसला करते हैं। पहला कह रहा है सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है। अगर ऐसी स्थिति आ गई, कम वर्षा हुई, तो जल का संकट ना पड़े उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था करने का मतलब ये नहीं है कि आज से ही आप व्यवस्था करिए। हाँ, आगे भविष्य में ऐसा हो गया तो उसके लिए सरकार तैयार है, कोई कमी नहीं आएगी, जल का संकट नहीं होगा और लोगों को जो है पीने के लिए पानी तो पर्याप्त मिलेगा ही। आगे संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने की सलाह देनी चाहिए। ये कार्यवाही भी बच्चों सही है। क्यों? क्योंकि किसान को आपको बताना पड़ेगा कि इस बार कम वर्षा होने का पूर्वानुमान है, आप फसल ऐसी उगाइए, अगर कम वर्षा भी होती है तो आपको नुकसान ना झेलना पड़े। ये अधिसूचना भी जो है जारी करनी चाहिए सरकार को। फिलहाल दोनों ही कार्यवाही क्या हैं बच्चों, सही हैं। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है सुनो, ये पांचवा है और ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, अभी लेटेस्ट पूछा गया है। क्या कह रहा है सुन लीजिए। आपसे कह रहा है यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में आ जाएगी। अब बेटा कथन से क्या पता चल रहा है? कथन से पता चल रहा है कि भैया ये कर्मचारी जो हैं मासिक परियोजना के लिए काम कर रहे हैं और कार्य रिपोर्ट इन्होंने जो है प्रस्तुत नहीं की है अभी तक, तो इनको टाइम दिया है कि बेटा कल तक जो है कार्य रिपोर्ट आप प्रस्तुत कर दीजिए, नहीं तो मासिक परियोजना जो हमने चलाई है वो संकट में आ जाएगी। इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस कथन के लिए, वो हम देख लेते हैं, लिखी हुई है और सही गलत का हम फैसला करेंगे। पहला कह रहा है कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। गलत। मासिक पुस्तिकाएं डेट फिक्स है, जो डेट दी है उसी डेट में पुस्तिका जो है वो प्रोवाइड की जाएगी पूरे मार्केट में। कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करने करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यस, कल तक का ही टाइम दिया है, कल तक अगर जमा नहीं हुई तो फिर ये संकट में आ जाएगी मासिक पत्रिका, इसलिए कल तक जो है वो आपको मेहनत करके पत्रिका जो है तैयार करनी है। अधिकांश कर्मचारी द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण पता लगाया जाना चाहिए, इसके रोकथाम के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल ये कार्यवाही भी जो है इस कथन के लिए बिल्कुल सही है। फिलहाल पहली गलत थी, सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड की बात करूं तो ऐसा ऑप्शन मेरे पास बी ऑप्शन है, तो मैं कह सकता हूं फिलहाल बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन में कार्यवाही सेकंड और थर्ड जो है वो इसके लिए कथन के लिए बिल्कुल उचित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट छठा नंबर है, आप सभी एक बार पढ़िए क्या लिखा है और अपने हिसाब से जो भी आपको आंसर लगता है वो एक बार अपने माइंड में टिक करिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा और देखिएगा कि क्या आपने जो आंसर दिया था और मैं जो आंसर बता रहा हूं क्या वो सही आ रहे हैं क्या। ठीक है, एक बार आप ट्राई करिए। 6 नंबर को पढ़ने का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं सॉल्व कराता हूं अभी। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अभी तो मैं टॉपिक वाइज जो है वो ये आपके RS प्री 2024 के लिए पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, और टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी एक सिलेबस कंप्लीट होते ही मेरी आने वाली है। साथ के साथ एक कंबाइंड वीडियो आने वाला है, कंप्लीट की कंप्लीट जो सारी रीजनिंग के अकॉर्डिंग रहेगा, और वो भी बहुत जल्दी जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार फिर से हम कथन को पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा पूरी क्लास। यहाँ लिखा है मौसम ब्यूरो ने कश्मीर में अगले सप्ताह मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, और जिसमें इन्होंने कहा है कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है। हाँ जी, पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है, ये पूर्वानुमान है। अब इसके लिए कार्रवाई क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की, वो हमें देखना है। मौसम ब्यूरो को इस सूचना को विभिन्न माध्यम से पूरे कश्मीर में प्रसारित करना चाहिए। बिल्कुल ये उचित कार्रवाई है पहली, जिससे लोग बाग तैयार हो जाएं और अपने हिसाब से जो है वो काम कर पाएं कि अगर भारी हिमपात होता है तो उसके खाने पीने के सामान जितने भी हैं उनका प्रबंध कर ले और जो जरूरी काम है उनको निपटा ले। तो ये पहला सही है। नगर निकाय को सड़कों पर बर्फ हटाने का प्रबंध करना चाहिए। बिल्कुल अगर ऐसा हो गया तो बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो जाएगी, उसको हटाने का प्रबंध भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये उचित कार्रवाई है। सेकंड। थर्ड, इन समाचार को राज्य के बाहर फैलाने से रोका जाना चाहिए। क्या ये कार्रवाई है क्या? ये गलत है।
भाई समाचार होते इसीलिए सबको पता रहे कि भाई क्या हुआ है कश्मीर में, कितना हिमपात हुआ है, कितने दिन हिमपात हुआ है, क्या अधिसूचना है। ये थर्ड वाली बात जो है कार्रवाई की गलत है, फर्स्ट और सेकंड वाली सही है। तो ए ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर होगा, और मुझे उम्मीद है आपका भी आंसर जो है ए ऑप्शन आपने दिया होगा। बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर को एक काम करिए, आप एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, आपके माइंड में जो भी आंसर है उस पर टिक कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व मैं कराता हूँ, ठीक है। सीखोगे जब भी आप, जब मैं जैसा कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे चलिए, ठीक है। पढ़ो एक बार, और पढ़ के अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आपका आंसर आ सकता है उस ऑप्शन पर टिक करिए, और फिर जो करेक्ट आंसर है फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको, फिर आंसर, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है वो हम देखते हैं, ठीक है। अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ता है लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करते समय। आप मन में ये सोचिए कि आपको लॉजिकल रीजनिंग आती है, इसमें घटना, समस्या या बीमारी होंगी कथन में, उनके लिए उनकी कार्रवाई लिखी होंगी, कौन सी सही है और कौन सी गलत है, बस इसका आपको पता करना है, ठीक है। क्या कह रहा है पढ़ लेता हूँ। ये कह रहा है, आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूं तो मैं कल शाम तक उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। हाँ जी, डोनट बनाना चाहता है। डोनट के लिए बेटा आज रात को ही इसको खमीर चीनी के साथ आटा गूंथना है, जिससे कल इसके जो मेहमान आने वाले हैं, अतिथि आने वाले हैं, उनके लिए गरम गरम ताज़ा डोनट जो है वो खिला पाए। इसके लिए अब बच्चों कार्रवाई क्या होगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहली, मुझे आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। बिल्कुल बेटा, डोनट के लिए अच्छी बेकिंग जरूरी है, तो ये कार्रवाई कथन को देखकर जो है वो 100% सही है। पहली कार्रवाई जो है वो सही है। सेकंड पे आते हैं, मुझे कल आ रहे अतिथि का कार्यक्रम रद्द करना होगा। अरे क्यों करना होगा, आज व्यवस्था कर देंगे तो कल तक डोनट तैयार हो जाएंगे। ये तो गलत है कि भाई रद्द करना होगा प्रोग्राम, ये पहला सही है और दूसरी कार्रवाई गलत है। मुझे अपनी डोनट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आप डोनट की रेसिपी आपके पास है उसी तरीके से आप डोनट बनाइए। ये थर्ड नंबर की कार्रवाई भी 100% सही है। पहली सही है, तीसरी सही है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है भाई। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये जो है वो आंसर सही दिया होगा। बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। ये आप एक काम करिए, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए, वापस से मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व मैं करूँगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ने को टाइम दे रहा हूँ, चलो पढ़ लो जल्दी से। कोशिश यही करना कि आपका जो आंसर है बच्चों सही आए, है ना। और भरोसा मैंने कहा था लॉजिकल रीजनिंग में होना चाहिए खुद पे। आप सही कर रहे हो, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं ये दिखने में कठिन लगते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं इनसे, डरना नहीं है। क्या सरकारी एल्युमिनियम खदान के लिए निर्माण के लिए कारण जिन लोगों को पूर्वासित किया गया था वे अपने निवास स्थान के खराब जीवन स्थितियों का विरोध कर रहे हैं? हाँ भैया, सरकारी एल्युमिनियम खदान के लिए घर दिए हैं और घर जिन्होंने दिए हैं उनके निवास स्थान के खराब जीवन स्थितियों का विरोध कर रहे हैं लोग कि भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ पर जो भी परिस्थिति रही होगी, जो भी प्रॉब्लम रही होगी उसके बारे में नहीं लिखा है, पर जीवन शैली यहाँ पर संभव नहीं है आसानी से, ठीक है। कार्रवाई क्या होनी चाहिए, संभावित कार्रवाई कह रहा है बेटा। पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? पहला, सरकार को इन लोगों को शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए टीम उनके पास भेजनी चाहिए। उचित कार्रवाई की क्या कारण है, क्या स्थिति है वहां पर, ऐसा क्यों लोग वाग विरोध में आ रहे हैं जिससे लोग वाग नहीं रह पा रहे हैं, ये पहला सही है। इन लोगों को नए निवास स्थान में स्वस्थ और सुरक्षित जीवन स्थितियों के लिए जांच आयोजित की जानी चाहिए। बिल्कुल बच्चों, ये भी सही है। फिलहाल फर्स्ट ए और बी दोनों ही कार्रवाई जो है वो सही हैं, और ऐसा ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। बोथ एक्शन ए एंड बी फॉलो। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कार्रवाई जो हैं, ए और बी जो कार्रवाई है वो 100% सही है। फिलहाल दोनों सही हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न पढ़िए आप सभी क्या लिखा है, फिर उसके बाद में मैं सॉल्व करता हूँ। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा।
चलिए पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहां पर लिखा है देश एक्स वाई जेड द्वारा किए जाने वाला माल का आयात माल के निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। आयात माल के निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। आयात निर्यात की तुलना में काफी अधिक है, मतलब भेज कम रहे, खरीद ज्यादा रहे, ठीक है। कार्रवाई क्या होगी? सरकार को देश के संसाधनों को अन्वेषण करना चाहिए, उन्हें निर्यात के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। उचित कार्रवाई है पहली। अगर ये समस्या है कथन में तो फर्स्ट कार्रवाई जो है वो 100% सही है। सरकार को आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश में ही उत्पादन करने हेतु योजनाएं और कार्रवाई का आरंभ करके देश के आयात को कम करना चाहिए। उचित कार्रवाई सेकंड। फिलहाल दोनों ही कार्रवाई जो हैं वो इस कथन के लिए बिल्कुल सही है। ए और बी जो हैं वो 100% सही है। बोथ एक्शन ए एंड बी फॉलो, ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला 10 नंबर का एग्जाम्पल है, आप सभी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। जल्दी से पढ़ लो, क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, क्या कह रहा है, उसके हिसाब से फिर आंसर हम देंगे। करेक्ट आंसर क्या आने वाला है वो आप देख लीजिए। करेक्ट आंसर क्या आने वाला है वो एक बार पढ़ लीजिए, फिर आंसर मैं दूंगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना। 10वां नंबर क्या कह रहा है सुनिए। 10 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि राहुल की किसी परियोजना का समय समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष हैं और उन्हें अभी तक अपनी परियोजना पर कार्य करना आरंभ नहीं किया है। कार्रवाई क्या होगी? ठीक है, अच्छा, परियोजना पे कार्य प्रारंभ नहीं किया है, 2 दिन शेष हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आंसर देते हैं। यहां लिखा है कि ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उन्हें तुरंत समय प्रबंधन की कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए। पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये तो गलत है। उसे अपने समय कुशलता पूर्वक प्रबंध करना चाहिए, बिना विलंब किए अपनी परियोजना शुरू कर देनी चाहिए, ये बात सही है। उन्हें पहले अपनी परियोजना का लेआउट बनाना चाहिए और फिर लेआउट का पालन शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल ये भी उचित कार्रवाई है। फर्स्ट और सेकंड वाली जो है उचित कार्रवाई है। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, एक बार देख लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कार्रवाई जो थी अपनी सेकंड और थर्ड सही थी, और सेकंड थर्ड, अच्छा ये सी ऑप्शन जो है गलत लगा दिया था। सेकंड और थर्ड जो किस में है, डी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर इसका माना जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है देखिए। अगला आप सभी भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है यदि समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य संकायों में से कोई संकाय अपने छात्र छात्राओं को अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भेजना चाहता है, डिबेट कंपटीशन में, तो उस विद्यालय को निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। ओके, मतलब डिबेट कंपटीशन में अगर विद्यालय भेजता है तो उसको कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा, ये कथन है, ठीक है। अब इससे कार्रवाई क्या क्या हो सकती है वो हम पढ़ रहे हैं, सही गलत का हमको फैसला लेना है। पहली कार्रवाई पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में से कोई एक संकाय अपने छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजे। बिल्कुल ये बात कार्रवाई जो है वो सही है, ठीक है। सेकंड की बात करें, प्रबंधन को केवल समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों के छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए। केवल केवल वाली बात सही है क्या? नहीं, ये बात गलत है बच्चों। सेकंड वाली कार्रवाई जो है वो गलत है। थर्ड में क्या लिखा है, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य संकाय के प्रतिभागियों को अन्य अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये काम है स्कूल का, स्कूल को ये काम करना चाहिए। तो फिलहाल फर्स्ट और थर्ड वाली जो हैं वो सही हैं, और ऑप्शन की बात करें तो कार्रवाई फर्स्ट और थर्ड जो है वो बी ऑप्शन पे आ रही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब 12 नंबर का एग्जाम्पल है, एक बार आप सभी पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक
जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कर देना, ठीक है। पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, फिर बात करते हैं। यहां पर लिखा है ग्रीष्म काल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। हाँ जी, ग्रीष्म काल के दौरान दिल्ली में पानी की किल्लत आती है, ठीक है। अब इससे कार्रवाई क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की? पहला, दिल्ली सरकार को द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए, उचित कार्रवाई। सरकार को सभी नए और मौजूद आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचय को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल। ये बात भी क्या है, सही है। दोनों ही कार्रवाई इसके लिए सही हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से ये सॉल्व होगा तो सी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और उसके बाद में फिर सही आंसर आपको देना है। सही आंसर क्या आएगा, पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है, फिर मैं भी पढ़ता हूं इसको। यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए। कथन में कह रहा है कि हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि शहर में हो रहे मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से वायु प्रदूषण थोड़े समय के लिए 30% बढ़ गया है। हाँ जी, 30% जो है वायु प्रदूषण बढ़ गया है मेट्रो का जो काम हो रहा है उससे, ऐसा कह रहा है। अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए सरकार को जिससे इस प्रदूषण को कम किया जा सके, ठीक है। फर्स्ट कार्रवाई क्या है, फर्स्ट कार्रवाई को देख लेते हैं। पहली कार्रवाई जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि शहर में मेट्रो के निर्माण कार्य पर रोक लगा देनी चाहिए। क्या ये सॉल्यूशन है क्या? मेट्रो जो है मतलब चलाई जाती हैं तो शहर को विकसित करने के लिए मेट्रो चलाई जाती हैं, लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो चलाई जाती हैं, पर ये सॉल्यूशन नहीं है कि मेट्रो का काम ही तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए। सॉल्यूशन और भी होने चाहिए प्रदूषण को कम करने के, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप मेट्रो को बंद ही कर दीजिए, ठीक है। पहली कार्रवाई तो बच्चों गलत है, फाइनल है। नेक्स्ट, सरकार को मेट्रो के निर्माण से फैसले वाले वायु प्रदूषण के प्रसार की जांच के लिए पूर्ण निर्माण स्थल की जांच करने जैसे त्वरित उपाय करने चाहिए, बिल्कुल। क्या रीजन है प्रदूषण का वो पता करें और प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है उसके लिए टीम तैयार करें, ये सही कार्रवाई है। निर्माण स्थल से उत्पन्न होने वाले धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव साइडों को गीला किया जाना चाहिए, बिल्कुल उचित कार्रवाई थर्ड भी है। क्योंकि डस्ट जो है खुदाई से जो है वो डस्ट होती है, निर्माण से डस्ट ज़्यादा होती है और उस डस्ट के कारण जो है वायु प्रदूषण होता है। तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को पानी के छिड़काव कर देने चाहिए, उस जगह को थोड़ा गीला रखा जाए जिससे धूल के जो कण हैं वो वायु में प्रवेश ना कर पाए। तो ये भी उचित कार्रवाई है। फिलहाल सेकंड और थर्ड उचित कार्रवाई है। ऑप्शन की बात करें तो बच्चों सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट और सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है। यदि ऋतु आज 6 घंटे रोजाना अध्ययन पूर्वक पढ़ाई करती है, 6 घंटे रोजाना, तो वह 10 दिन के बाद होने वाली परीक्षा में पास कर लेगी। हाँ जी, कोई परीक्षा होने वाली है 10 दिन बाद ऋतु की, वह रोजाना 6 घंटे लगातार पढ़ती है तो वह परीक्षा पास कर लेगी। परीक्षा में जो है सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर बहुत सारे परीक्षाएं जो हैं वो हो सकती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल ये पता है कि 6 घंटे रोजाना पढ़ेगी तो 10 दिन बाद इसकी परीक्षा है, 60 घंटे इसको पढ़ना है, ये परीक्षा में पास हो जाएगी, ठीक है। कार्रवाई क्या है उन पे हम विचार करते हैं। पहली कार्रवाई, फर्स्ट, ऋतु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए, ऋतु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए, ऋतु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने हेतु 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे ध्यान पूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। हाँ भाई, कथन में कहीं लिखा है कि विज्ञान ही पढ़नी चाहिए, क्या कोई सब्जेक्ट का जिक्र था क्या? हाँ, ये जिक्र जरूर था कि इसको 6 घंटे पढ़ना चाहिए, रोजाना पढ़ना चाहिए, 10 दिन तक पढ़ना चाहिए तो ये परीक्षा में पास हो जाएगी। पर क्या 10 दिन तक विज्ञान ही पढ़ना चाहिए, ये पता है क्या हमको? नहीं। कि सर ये फर्स्ट वाली जो कार्रवाई है वो तो सही नहीं है, क्योंकि विज्ञान विषय के बारे में दे दिया। अगला, ऋतु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए, हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए, जब ही तो पास होगी ऋतु। ये सेकंड कार्रवाई जो है वो सही है, हर विषय को समान रूप से टाइम दे तो जरूर पास होगी 6 घंटे लगातार पढ़ने से।
सेकंड वाली कार्रवाई सही है। ऋतु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए, जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करते थे कि थर्ड वाले को भी सही कर देते, सर तीसरी कार्रवाई भी सही है। जब ऋतु का परीक्षा का टाइम है तो इसको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अरे भैया 24 घंटे होते हैं दिन में, और 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है, और 6 घंटे के बाद में ऋतु कुछ भी कर सकती है, खेल भी सकती है, आराम भी कर सकती है, घर वालों के साथ टाइम भी दे सकती है, वो ऋतु पे डिपेंड करता है। पर परीक्षा में पास होने के लिए इसको 6 घंटे पढ़ना चाहिए। तो ये तीसरी वाली आपसे राय नहीं मांग रहा है, आपसे ये नहीं कह रहा है कि क्या करना चाहिए ऋतु को, कथन को देखते हुए अगर आप देखें तो तीसरा वाली जो कार्रवाई है वो भी गलत है। ठीक है, फिलहाल सही कौन सी है? ओनली सेकंड। ओनली सेकंड की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एईएस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। एईएस से बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं, ऐसा कह रहा है। ठीक है, कार्रवाई, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। सेकंड को भी पढ़ लेता हूं, उचित कार्रवाई देखते हैं कौन सी है। डॉक्टरों की एक टीम तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाने चाहिए। यस, ये कार्रवाई सही है। इस्तीफे की मांग, ये वाली बात क्या है? गलत है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है। फिलहाल जो आंसर है इसका कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। तो कोर्स ऑफ एक्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें कथन में किसी के द्वारा कही हुई बातें सत्य कथन आते हैं। कहने से पहले क्या कहने से कथन में घटना, समस्या या बीमारी आती हैं, और या फिर इनमें हमें क्या क्या कार्रवाई का मतलब होता है राहत पहुंचाना या सुधार करना, ये हमें पता करना होता है। तो ये 15 एग्जाम्पल जो हैं आज की क्लास में मैंने कराए हैं, और इनसे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कार्रवाई के किस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो है एग्जाम में एग्जाम्पल जो हैं वो सही होंगे। ठीक है, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे मैंने बहुत सारे वीडियो कोर्स ऑफ एक्शन के आर्गूमेंट के बना रखे हैं, जिनसे मतलब हर बार जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उनसे बाहर एग्जाम्पल आता नहीं है, उस तरीके के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो आज मैं यहीं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।